आस्था रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। इस चुनाव में कोई जाति बंधन या कोई धर्म का बंधन नहीं है। सभी दलों के लोग एक साथ होकर के मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। गुड्डू जी और यशवंत सिंह जी के बेटे यशवंत सिंह जी पिछले 20 साल से एमएलसी हैं। क्या उनकी कार्यशैली है, क्या उन्होंने किया है, ये सबके सामने स्पष्ट है। बाकी पिछले 5 साल से हमारे राकेश भाई गुड्डू जी भी एमएलसी हैं। क्या उनकी कार्यशैली है, सब लोग उनसे भली बात परिचित हैं। सीबी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पहले देखते हैं विधान परिषद चुनाव के लिए जिला प्रशासन की क्या है तैयारी और उसके बाद देखते हैं बीजेपी का क्या है प्लान। विधान परिषद चुनाव के मतदान के लिए तैनात किए गए हैं जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट। सभी को नेहरू हाल में 6 अप्रैल को 11 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान स्थलों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, एडीएम वित्त और राजस्व आजाद भगत सिंह और सीआरओ जगदम्बा प्रसाद सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। जबकि मध्य स्थल पलनी ब्लॉक के लिए एसडीएम सदर जल राजन चौधरी, रानी की सराय के लिए नायब तहसीलदार नगर हिसामुल हक फरीदी, जहानागंज के लिए नायब तहसीलदार मार्टिनगंज विशाल शाह, सठियाव के लिए नायब तहसीलदार मुबारकपुर श्रीराम, नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के लिए एसडीएम न्यायिक सदर रवि कुमार पासवान और नगरपालिका परिषद मुबारकपुर के लिए तहसीलदार सदर राजू कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा बिलरियागंज मतदान केंद्र के लिए एसडीएम न्यायिक सगड़ी विशाल कुमार, महाराजगंज के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सगड़ी गौरव कुमार, हरैया के लिए नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा, आजमतगढ़ के लिए नायब तहसीलदार गोपालपुर विनय प्रभाकर, तहबरपुर के लिए तहसीलदार निजामाबाद शैलेंद्र सिंह, सरायमीर के लिए एसडीएम निजामाबाद राजीव रतन सिंह, कोयलसा के लिए नायब तहसीलदार अतरौलिया धर्मेंद्र कुमार सिंह, अतरौलिया के लिए उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद, फूलपुर के लिए तहसीलदार फूलपुर सोहन लाल को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं पवई ब्लॉक पर बनाए गए मतदान केंद्र के लिए एसडीएम फूलपुर ज्ञानचंद गुप्ता, आरौला के लिए तहसीलदार बुरहानपुर शक्ति प्रताप सिंह, मोहम्मदपुर के लिए नायब तहसीलदार निजामाबाद अभिषेक सिंह, मार्टिनगंज के लिए एसडीएम मार्टिनगंज अनिल कुमार चतुर्वेदी, ठेकमा के लिए तहसीलदार मार्टिनगंज हेमंत कुमार बिन, लालगंज के लिए एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मेनगर के लिए एसडीएम मेनगर प्रेमचंद मौर्य, तरवा के लिए तहसीलदार लालगंज उमाशंकर त्रिपाठी और पलना ब्लॉक पर बनाए गए मतदान केंद्र के लिए तहसीलदार मेनगर गरिमा श्रीवास्तव को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। एमएलसी चुनाव के लिए नेहरू हाल में मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने कहा, मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। सहायक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने कहा, सबसे पहले बैलेट बॉक्स मतगणना टेबल पर लाया जाएगा। उसकी सील और मतपत्र लेखा को चेक करने के बाद काउंटिंग एजेंट की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोला जाएगा। बैलेट बॉक्स खोलकर सारे मतपत्र निकाले जाएंगे। उसके बाद खाली बैलेट बॉक्स को सभी के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। बैलेट बॉक्स से निकाले गए मतपत्रों की गणना के बाद मतपत्र लेखा में उल्लिखित मतपत्रों की संख्या से मिलान किया जाएगा। मतपत्रों का मिलान करने के बाद मतपत्र लेखा भाग 2 में मतपत्रों की संख्या को रिकॉर्ड किया जाएगा। मतपत्रों की गणना के बाद सारे मतपत्रों को आपस में मिला दिया जाएगा। इसके बाद सभी मतपत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, जिसमें वैध और अवैध मतपत्रों को छांटा जाएगा। वैध और अवैध मतों की संख्या का अंकन कारण सहित एनेक्जर 12D पर आरओ द्वारा लिखा जाएगा। मतपत्र अवैध करने से पहले सभी एजेंट को मतपत्र देखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सभी प्रथम वरीयता प्राप्त अवैध मतपत्र प्रत्याशीवार छांटकर मतों की गणना की जाएगी। आइए अब देखते हैं आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी से लेकर बीजेपी की जीत के लिए आगे की रणनीति क्या है। एमएलसी यशवंत को निकालने के बाद अरुण यादव की जीत के बीजेपी का प्लान क्या है। एमएलसी पद पर कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें प्रमुख रूप से सपा के एमएलसी राकेश यादव, बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण यादव और बीजेपी से बागी बने एमएलसी यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह के बीच जंग छिड़ी है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण यादव के लिए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा 2 दिन पहले आजमगढ़ आए तो रणनीति बना गए थे। इस बैठक में अरुण यादव ने विरोधी पर पैसे बांटने का आरोप भी लगाया था। मंत्री ए.के. शर्मा के आजमगढ़ से जाते ही अरुण यादव की जीत में बाधा बनने पर अंततः बीजेपी ने पुत्र मोह में फंसे एमएलसी यशवंत सिंह को पार्टी से ही बाहर कर दिया, जबकि एमएलसी यशवंत सिंह सीएम योगी के करीबी भी माने जाते हैं। इसके बाद भी पार्टी संगठन ने उनकी गतिविधियों को देखते हुए पार्टी से ही निकाल दिया। अब बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं आजमगढ़ एमएलसी चुनाव के प्रभारी कामेश्वर सिंह आजमगढ़ और मऊ में डेरा डाले पड़े हुए हैं।
ग्राम प्रधानों बीडीसी के साथ ही बैठक करने के साथ ही इस सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती है। उनका मानना है कि आजमगढ़ की एमएलसी सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए इसको हर हाल में जीतना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमें हार मिली थी। चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। अरविंद भाई कह रहे थे जो उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है, इस विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने के लिए, कानून बनाने के लिए जब विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाता है तो रुक जाता है। इसलिए जो 36 स्थानीय निकाय प्राधिकरण की सीटों का चुनाव हो रहा है, यह सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतने और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व यह संकल्प लिया है कि 36 का 36 सीट हम जीतेंगे, जिसमें यह सीट भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, आप गांव में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं, अपने संबंधों के कारण, सबके दुख सुख में जब आप शामिल होते हैं, इसके कारण अपने संवाद के माध्यम से, संबंध के माध्यम से, सबके दुख सुख में जो शामिल होते हैं, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है